रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग गौतम को बोलता है, देख गौतम गांधी, मेरे पीछे मेरा परिवार खड़ा है लेकिन तेरे पीछे कोई भी नहीं है। पराग कोठारी को चैलेंज करने की गलती भी मत करना। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं सूद समेत तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। गौतम अनुपमा को बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनुपमा बोलती है, अगर मैं इस घर में होती ना तो ये शुभ काम मैं खुद से कब का कर चुकी होती। ये तो इन लोगों को तुम्हारा असली चेहरा देर से पता लगा है। गौतम बोलता है, मोटी बा आप देख रही है ना, ये औरत है ना, इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। इसकी ये चाल है ताकि आप लोग रोड पर आ जाओ। हम देखते हैं मोटी बा बहुत परेशान हो जाती है। गौतम बोलता है, मैं भी गौतम गांधी हूँ, चुप नहीं बैठूंगा, एक एक से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। मोटिबा गौतम के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, नहीं गौतम जी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। पराग बोलता है, मोटिबा इस घटिया इंसान के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोटिबा बोलती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये अनुपमा हमें बर्बाद करना चाहती है। इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हमारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। पराग, तू इस अनुपमा जैसा मत बन। जो औरत अपने सगे बेटे की नहीं हो सकी वो हमारी क्या ही होगी। इन्हें अपने बेटे तो उसको मारना है, पीटना है, घर से बाहर निकालना है, ये जो चाहे वो करे। लेकिन पराग तुम इस जैसे बिल्कुल मत बनो। पराग तुम समझ नहीं रहे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तू ये गलत कदम मत उठा। इधर गौतम बोलता है, चलो यहाँ पर कोई तो है जो समझदार है। पराग मोटिबा को समझाता है। वो बोलता है, बा आपको इस आदमी से जरा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा अभी ज़िंदा है। अगर मुझे इसके पैसे लौटाने के लिए बिज़नेस को फिर से भी खड़ा करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगा, लेकिन ये इंसान अब हमारे घर में नहीं रह सकता। गौतम गुस्से में होता है। वो पास में पड़ा हुआ डंडा उठा लेता है। इधर प्रेम देख लेता है। वो गौतम को रोकता है। वो प्रेम गौतम को बोलता है, मेरे पापा की तरफ हाथ उठाने की तो बात दूर है, अगर आंख उठाकर तूने देखा ना तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अनिल, प्रेम, राजा, बादशाह सब लोग पराग के सामने आकर खड़े रह जाते हैं। प्रेम बोलता है, मोटिबा आप इस बात को याद रखना कि यह आदमी पापा पर हाथ उठाने वाला था। गौतम बोलता है, वो क्या क्या याद रखेंगी, तू बस एक चीज़ याद रखना, मेरा ये चेहरा, गौतम गांधी का चेहरा। गौतम बोलता है, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ मैं लौटकर वापस आऊँगा। अनु बोलती है, तू यहाँ से जा। गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मोटिबा बहुत गुस्से में होती है। वो अनुपमा को बोलती है, आपकी वजह से हमारा परिवार टूट गया। अनु बोलती है, वसुंधरा जी मैंने कुछ नहीं किया है, वो टूटा हुआ हिस्सा पहले से ही घर वालों को चुभ रहा था, इसीलिए आज पराग जी ने उस हिस्से को घर से बाहर ही कर दिया। अनिल मोटिबा के पास आता है। उनको बोलता है, बा हमें ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बा अनिल को चुप करा देती है। मोटिबा बोलती है, वो गौतम हमें बर्बाद कर देगा। पराग बोल रहा होता है, बा बाहर के दुश्मन से लड़ा जा सकता है लेकिन घर की दीमक से नहीं। और वाह, उसने सिर्फ कोठारी एम्पायर में इन्वेस्ट किया है, कोठारी एम्पायर को ख़रीदा नहीं है। मुझे पता है आप उसे वापस लाने की जिद करेंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, या तो इस घर में वो रहेंगे या फिर मैं रहूँगा। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु की पूरी टीम अपनी पैकिंग कर लेती है। वो बोल रहे होते हैं कि अनु के आने के बाद ही पता चलेगा वो हमारे साथ जाएगी या नहीं जाएगी। इधर हम बा को देखते हैं। वो सबके पास आती है और बोलती है, हम तो बर्बाद हो गए। सब बोलते हैं, क्या हो गया। बा बोलती है, तोशु है ना, वो मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया। पाकी वहाँ आती है। पाकी बोलती है, बा मेरे कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है और जो केस था ना वो सारा चोरी हो गया है। सरिता ताई बोल रही होती है, हमने कुछ नहीं किया। किंजल बोलती है, हमें आप पर भरोसा है, ऐसी हरकत सिर्फ तोशु ही कर सकता है। बा बताती है कि पाखी, तोशु मेरे सारे गहने भी चुरा कर ले गया। बाबूजी बोलते हैं, तुम्हें बुरा लग रहा था ना कि अन्नू ने तोशु को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन देख उसने बिल्कुल सही फैसला किया। बा बोलती है, लेकिन मेरे गहनों का क्या। औरत अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी पूंजी बचाकर गहने खरीदती है, और मेरे पास तो बस वही थोड़े से गहने थे। अब तो हम सोने की एक अंगूठी भी नहीं खरीद सकते, सोने के भाव कितने बढ़ गए हैं। बा बोलती है, आप लोग समझते नहीं हो, ये गहने होते हैं ना, हम लोग बचा कर रखते हैं ताकि मुसीबत के समय यही काम आए। इधर हम देखते हैं पाखी सब लोगों को बोलती है कि आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो क्या। भारती बोलती है, हाँ हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं। मनोहर जी भी बोलते हैं कि हाँ हम वापस जा रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत दिन रुके, हमें बहुत अच्छा लगा। जसी बोलती है, अब हम लोग बस अनु का वेट कर रहे हैं, अनु यहाँ आएगी, अपनी पैकिंग करेगी, फिर हम लोग चले जाएंगे। बा बोलती है, ऐसे कैसे जाएगी, यहाँ पर उसका घर है, परिवार है, वो यहीं रहेगी। इधर हम पराग को देखते हैं। वो बोलता है, बा मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। आज तक हमने परिवार की इज्जत को परिवार से ऊपर रखा है, लेकिन अब नहीं। इस घर में जिसके जो भी सपने हैं ना, वो अपने सपनों को पूरा करेगा, हमारे थोपे हुए सपनों को पूरा नहीं करेंगे। पराग बोलता है, राजा तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है ना तो तुम बनो, और बादशाह को म्यूजिक सीखना है तो वो म्यूजिक सीखेगा।
पराग बोलता है, अनिल तू जो गौतम बिजनेस संभाल रहा था उसे संभाल लेना, या फिर तुझे और कुछ करना है तो तू कर सकता है। हम दोनों अपना बचपन नहीं जी पाए, लेकिन तू हम दोनों के हिस्से का बचपन जी सकता है। पराग मीता को बोलता है, तुम अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अगर तुम डांस करना चाहती हो तुम वो भी कर सकती हो। और प्रेम, तुम्हें सेब बना था ना, तो तुम अब सेब बनोगी। मैं पहले तुम्हारे सपने को नहीं समझा, लेकिन अब सब समझता हूँ। पराग बोलता है, तेरी खुशी सेब बनने में है ना। मैंने नाकामयाब बिजनेसमैन भी देखे हैं, लेकिन कामयाब सेब भी देखे हैं। तुझे जो अच्छा लगता है तू बस वही कर। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पराग बोलता है, प्रेम, राही, तुम दोनों का सपना रेस्टोरेंट खोलने का था ना, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँगा। अगर रास्ते, मंजिल, हर चीज़ अलग होना तो परिवार कभी अलग नहीं होता। हमारा परिवार पहले भी एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। अनु को याद आता है कि पराग पहले कैसा था, लेकिन अब वो कैसा बन गया है। अनु सोची होती है कि पराग जी में बहुत बदलाव आया है। लोग बदलते तो बहुत हैं, लेकिन पराग जी ईगोलेस हो गए हैं। मोरिबा बोलती है, पराग तू क्या। मोरिबा बोलती है, पराग अगर ये लोग अपनी मनमानी करने लगे ना तो हमारा कंट्रोल छूट जाएगा। पराग बोलता है, लेकिन कंट्रोल तो जेल में रखा जाता है। मोरिबा बोलती है कि घर को चलाने के लिए डर का माहौल होना ज़रूरी है। पराग बोलता है, घर को साथ रखने के लिए डर नहीं, प्यार का होना ज़रूरी है। मोरिबा बोलती है, पराग ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, बच्चों में इतनी अकल नहीं होती कि वो अपने फैसले खुद ले सके। पराग बोलता है, बच्चे जब अपने फैसले खुद लेते हैं ना तभी वो बड़े होते हैं। मोरिबा बोलती है, अगर घर की औरतें बाहर जाकर काम करेगी तो घर को कौन संभालेगा। सदियों से यही चलता आया है कि घर का मर्द बाहर जाकर काम करता है और औरतें घर गृहस्थी को संभालती है। आजकल घर की औरतें बाहर जाकर काम करती हैं ना, इसी की वजह से तो घर टूट रहे हैं। अनु बोलती है, एक मिनट, मैं आप दोनों माँ बेटे के बीच बोल रही हूँ, लेकिन घर को पति और पत्नी दोनों मिलकर भी तो संभाल सकते हैं। अगर पति पत्नी बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो वो दोनों घर आकर साथ मिलकर घर को मैनेज क्यों नहीं कर सकते। हम भले ही कितने ही अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन हमें घर को संभालना आना चाहिए ना। अगर घर और करियर दोनों एक साथ चल सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और कौन कहता है कि औरत जब घर के बाहर का काम करती है तो वो घर को नहीं संभाल सकती। एक औरत ही है जो घर को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, पति का ख्याल रखती है, वो सारे काम करती है। वो खुशी खुशी रहती है, लेकिन अगर उसके पंख काट दिए जाएंगे ना तो वो मुरझा जाएगी और परिवार को नहीं संभाल पाएगी। पराग बोलता है, इसीलिए मैं अपनी घर की औरतों को पंख देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जैसी बोलती है, बा देखिए अनु हमारे साथ ही रहेगी, हमारे साथ आई थी, हमारे साथ ही वापस जाएगी, वो वहाँ खुश रहती है। बा बोलती है, लेकिन अनु का यहाँ पर घर है। जैसी बोलती है, आप लोगों का क्या भरोसा, आज तो आप उसको बेटी बेटी बोल रहे हो, कल को उसको टॉर्चर करने लग जाओ। आप और आपकी फैमिली है ना, वो हर रोज़ रंग बदलते रहते हो। पता नहीं अनु ने इस घर में कितने दुख देखे होंगे। अगर वो हमारे साथ मुंबई रहेगी ना तो वो खुश रहेगी। बाओ जस्सी दोनों बहस करने लग जाते हैं। देविका वहाँ आती है, उन लोगों को शांत कराती है। वो बोलती है, अनु मुंबई जाएगी या नहीं जाएगी ये अनु का फैसला होगा, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो। अनु ने पूरी ज़िंदगी सब लोगों के लिए सोचा है, लेकिन आप लोग सेल्फिश होकर फिर से अपने बारे में सोच रहे हैं, कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो। बापूजी बोलते हैं, देविका सही बोल रही है। अंश बोलता है कि हाँ, हम अनुमा को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देविका अनु की टीम को बोलती है, आप लोग आज ही वापस जाना चाहते हो क्या। आप इतने दिनों तक तो डांस में बिजी थे, थोड़े दिन रुक जाइए और इन्जॉय कीजिए। सभी लोग उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ थोड़े दिन रुक जाइए ना। दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं। वो बोलता है, मोटिबा अगर हम अपने बच्चों को यूँ डरा कर धमका कर रखेंगे ना तो वो हमसे दूर होते जाएंगे। मैंने अनुपमा जी से सीखा है कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। अनुपमा बोलती है, थैंक यू, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इधर राही बोल रही होती है, थैंक यू, आज आपकी वजह से गौतम इस घर से चला गया, लेकिन हम दोनों के बीच जो है ना वो हमेशा रहेगा। अनु बोलती है, भगवान करे तुम सब लोगों के सपने पूरे हो और तुम लोग हमेशा खुश रहो। पराग बोलता है, चलिए अनुपमा जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। हम देखते हैं अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है। पराग बोलता है, मुझे पता है आप जब भी इस घर में आई है ना तो आपका हमेशा अपमान ही हुआ है, इसलिए मैं आज सम्मान से आपको बाहर तक छोड़कर आना चाहता हूँ। हम देखते हैं अनु को याद आता है कि कैसे पिछली बार मोटिबा ने अनुपमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। हम देखते हैं अनु घर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्याथी बीच में आ जाती है। अनु बोलती है, क्याथी जी ये क्या है। क्याथी बोल रही होती है, तुम इतनी महान क्यों बन रही हो, तुमने सब लोगों को सच क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी आई ड्रॉप बदल दी थी। अनु बोलती है, क्याथी जी आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। क्याथी बोल देती है कि तुम्हें सब लोगों को सच बता देना चाहिए, जिसकी वजह से सब मुझ पर गुस्सा करे, जो भी करे, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान तले नहीं दबना चाहती। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार
होगा। अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।